Now coming to question number 6, exercise 5.2. Differentiate, यहाँ में फंक्शन दिया है cos x क्यूब sin स्क्वायर x रेज टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x. तो पहले हम इसे लेट y इज इक्वल टू, दिस इज cos x क्यूब, ये cos x है, इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, साइन स्क्वायर x है. इस तरह से इसे देखना है, ठीक है. दिस इज cos x और ये साइन स्क्वायर x है. देखिए पहले इसे मैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मैं सेकंड लेके चलूँगी. मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ y इज इक्वल टू यू इंटू वी के लिए. ये होता है y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल है u, दिस इज u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. मैं इसे u मान के चलती हूँ और इसे मैं v मान लेती हूँ, ठीक है. So let us start this question. So first of all, differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, we get क्या बनेगा? This is dy by dx. It can be written as dy by dx is equal to, इसे मैं लिख रही हूँ डी डी एक्स ऑफ, दिस इज cos x क्यूब इंटू दिस इज साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5. इसे मैं u और इसे v लेके चलूँगी. तो क्या है फॉर्मूला? दैट इज u, दैट इज u आ गया cos x क्यूब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड आ जाएगा सेकेंड फंक्शन, वो है मेरे पास साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, वो था मेरे पास u cos x क्यूब, ठीक है. दिस इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. अब देखिए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे. हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये मेरे पास बना cos x क्यूब, एज इट इज ही रहा. यहाँ है मेरे पास साइन स्क्वायर x, तो इसे मैं पहले ट्रीट करूंगी x रेज टू पावर n की तरह, जो होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. तो ये बन जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x इज 2 साइन, इसकी पावर हो जाएगी n माइनस 1, दैट इज 1 x रेज टू पावर 5. ये बन जाएगा 2 साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x अगेन, दैट इज x रेज टू पावर 5. मैंने पहले यहाँ साइन स्क्वायर n को मैंने किया डिफ्रेंशिएट, दैट इज n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज 1, 2 साइन x बना. x क्या है? x रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5, प्लस इसे मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 एज इट इज रह जाएगा, और cos का डेरिवेटिव होता है, बारी बारी करना है, माइनस साइन x क्या है यहाँ पे? x क्यूब. मैंने cos का डेरिवेटिव लिया, दैट इज माइनस साइन x रहता है, तो ये माइनस साइन x है, लेकिन फिर से हमें इस x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. x किस फॉर्म में है? x क्यूब की फॉर्म में, ठीक है. सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, ये बनने वाला है cos x क्यूब इंटू 2 साइन x रेज टू पावर 5, और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5 बन जाएगा इंटू 5x रेज टू पावर 4, दैट इज n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. दिस प्लस साइन इज हियर, ये बनने वाला है, दिस विल बी साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 माइनस साइन x क्यूब एज इट इज, और x रेज टू पावर 3 का डेरिवेटिव रहता है 3x स्क्वायर, ठीक है. द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. सो कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मेरा बनने वाला है, मैं 5 2 सा 10 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये बन जाएगा 10 cos x रेज टू पावर 3 इंटू साइन x रेज टू पावर 5, ये cos x है, साइन x है, इंटू एक्स रेज टू पावर 4, 10x रेज टू पावर 4 साथ ले लेते हैं, ठीक है. मेरे पास आया 5 2 10 x रेज टू पावर 4 cos x क्यूब एंड साइन x क्यूब x रेज टू पावर 5,
प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ बनेगा मेरे पास 3x स्क्वायर पहले ले लिया, इसे मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 एंड साइन x क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। हमें जो क्वेश्चन है वो स्टेप वाइज करना है, मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है uv के लिए। Now coming to question number 7, that differentiate 2 under root cot x square with respect to x। तो पहले हम लेंगे let y is equal to, this is 2 cot x square whole under root, 2 जो है वो अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन। तो अब हम इसे हम लिख सकते हैं 2 cot x square रेज टू पावर 1/2, अंडर रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म में रख लिया। y इज इक्वल टू, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get means dy by dx is equal to, देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, दिस इज डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये मेरे पास बना डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर, इसे एक्स मान के चलते हैं, रेज टू पावर एन, तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स रहता है, दिस इज 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। किस तरह से आया है, क्योंकि x की पावर 1/2 है, सो 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, सो ये मेरे पास रहता है हाफ ऑफ एक्स रेज टू पावर -हाफ, तो फाइनली ये बनता है, ठीक है। सो इसे मैं लिख रही हूँ 1/2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, चलिए 1/2 -1 n -1, ठीक है, इंटू दिस इज डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। मैंने पहले एक्स रेज टू पावर एन के लिए फॉर्मूला लगाया, दैट इज एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन बन गया, ठीक है, और फिर मैंने इंटू डेरिवेटिव ऑफ उस एक्स का भी ले लिया। सो ये मेरे पास बना 2 इंटू हाफ ऑफ, इसे मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास -हाफ बचेगा, हाफ -1 इज इक्वल टू -हाफ, ठीक है। ये 2 कैंसल, एंड यहाँ है मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव रहता है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब क्या बचा इस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में था, तो मेरे पास ये बन रहा है 1/√ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ है मेरे पास माइनस ले लेते हैं, दिस इज कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, derivative of x square is 2x, so this can be written as, that is dy by dx is equal to -2x cosecant square x square upon divided by, this is cot x square, so this is the derivative dy by dx। फिर से मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन को, देखिए हमने 2 को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, मुझे इसे x रेज टू पावर n की तरह लेना है, तो पहले बन जाएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, कॉट का डेरिवेटिव ये सारा वैसे ही रह जाएगा, मैंने बताया जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है मॉड सॉरी अंडर रूट एक्स का, वो रहता है 1/2 अंडर रूट ऑफ दैट अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब मुझे कॉट का डेरिवेटिव पता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा 1/कॉट और ये बना माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। सो फर्दर मैंने इसे सॉल्व करके इस तरह से निकाल लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 8 है वो भी सेम है, हम लेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसे हमने y का फंक्शन बना लिया, फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स,
what we get, that is dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, कॉस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। मुझे पता है कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन अंडर रूट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स जो कि अंडर रूट की फॉर्म में था। मैंने पहले भी बताया कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या रहता है, 1/2 under root x. This is 1/2 under root x. So this can be written as minus sin under root x. इसे मैं लिख सकती थी, ये बना डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। इसे मैं लिख रही हूँ 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स, दिस इज 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 विच इज माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, 2 डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में जाके बन गया 2 अंडर रूट एक्स। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड dy by dx. Now coming to question number 9, prove that the function given by fx is equal to mod x minus 1 belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन तब डिफरेंशिएबल होता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस केस में हम पहले हम फंक्शन लिखते हैं, स्टार्टिंग विद इट, गिवन फंक्शन इज f of x is equal to mod x minus 1। दिस इज अ गिवन फंक्शन। ठीक है, नाउ एट x is equal to 1, पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहूँगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है तो 1 माइनस, ठीक है, दिस इज f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। दिस इज द बेसिक डेरिवेटिव जिस तरह से वाई फर्स्ट प्रिंसिपल हम निकालते थे। सो ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो एफ एक्स जो है मेरे पास है क्या, दिस इज x माइनस 1 है, माइनस f ऑफ 1 का मतलब है इसमें मैं 1 पुट कर रही हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन दिस इज x माइनस 1। तो ये मेरे पास फाइनली बनने वाला है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 मोड अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट चेंज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच पुट कर रही हूँ, एज x अप्रोचेस टू 1 देन h विल अप्रोच टू 0। मैं लिमिट निकाल रही हूँ लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिमिट चेंज कर रही हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑफ, मैं x की जगह रखने जा रही हूँ 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, सो दीज टू विल बी कैंसल, ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज h अपॉन माइनस h, मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, सो विच इज इक्वल्स टू -1। मैंने देखा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो मेरे पास आ गया -1। कमिंग टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं किस तरह से लिखूंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन दिस इज x माइनस 1। ठीक है, तो इनको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस कैन बी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस दिस इज मॉड x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, दिस इज x माइनस 1, सो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ऑफ, मेरे पास बचेगा x माइनस 1, ये 0 हो जाएगा एंड x माइनस 1। अगेन हम पुट कर लेते हैं, हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो x जब 1 को अप्रोच करेगा h विल अप्रोच टू 0, लिखेंगे इसे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑफ, ये मेरे पास बनेगा x 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, ये कैंसल ये कैंसल, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑफ h अपॉन h विच इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास 1 आया, इसे 1 दे दीजिए इसे 2 दे दीजिए, मुझे 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी बिकॉज ऑफ 1 एंड 2।
This implies function f is not differentiable at differentiable at x is equal to 1. So this is the way how we solve this question. Slightly हम वन माइनस एच इज़ हेयर, ठीक है, दिस इज़ द वन माइनस एच, जहाँ पे वन माइनस एच, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वन माइनस एच लाई, ठीक है, एच इज़ वेरी स्मॉल, और इसकी हम लेस देन इक्वल टू वाली वैल्यू लेते हैं, तो वन माइनस एच की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ज़ीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे हम नंबर वन दे रहे हैं. अब मैं राइट हैंड लिमिट, मैं लिमिट की बात कर रही हूँ, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगेन दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. मैं फिर से रिप्लेस कर रही हूँ एक्स को वाई वन प्लस एच, इस बार वन प्लस एच से, एज एक्स अप्रोचेज टू वन देन एच विल अप्रोच टू ज़ीरो. सो दिस इज लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, एक्स की जगह मैं लिखने जा रही हूँ वन प्लस एच. फिर से समझना है, यहाँ पे मेरे पास वन है और यहाँ पे मेरे पास टू है. वन प्लस एच मीन्स दिस साइड, ठीक है, दिस इज द साइड ऑफ वन प्लस एच. लेते कौन सी हैं हम वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली, तो लेफ्ट साइड इसके कौन सी वैल्यू है, दैट इज वन. सो दिस इज इक्वल टू वन, इसे मैं नंबर टू दे रही हूँ. मुझे यहाँ दिख रहा है कि therefore limit x approaches to 1 minus of f of x is not equal to limit x approaches to 1 plus of f of x. That is function is f is not continuous at x is equal to 1. This implies f is not differentiable. जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है वो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन. सो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है. तो कमिंग टू इट्स सेकेंड पॉइंट, जो हमें कहा था कि सेम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और एट एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करिए, ठीक है, तो सेम हम ऐसे ही चलेंगे. पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलती हूँ, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू माइनस क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है. सो रिप्लेस करेंगे एक्स को, put x is equal to 2 minus h. As x approaches to 2, then h will approach to 0. So ये मैं इसे चेंज कर रही हूँ लिमिट को, ये बन जाएगा 2 माइनस एच. देखिए कैसे देखना है इसे, यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ मेरे पास 1 है. ये 2 माइनस एच मीन्स हियर इज द पॉइंट विच इज़ 2 माइनस एच, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ वन. हम लेफ्ट वाला पॉइंट लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, दिस इज़ वन, क्योंकि रिलेशन है, डिफाइनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर की कि लेस देन इक्वल टू वाला पॉइंट लिया जाता है. सो गिव दिस नंबर वन. मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रही हूँ, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. फिर से हम रिप्लेस कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू, दिस टाइम हम करेंगे पुट 2 प्लस एच. एज x अप्रोचेज टू 2, h विल अप्रोच टू 0. सो लेट अस चेंज x बाय h, रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज 2 प्लस एच. अब देखिए किस तरह से डिसाइड करेंगे, यहाँ 2 था, 2 प्लस एच किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 2 प्लस एच मतलब राइट साइड में, यहाँ कहीं 2 प्लस एच, बहुत छोटा नंबर, एच जो होता है वेरी स्मॉल, ठीक है, तो लेफ्ट वाली साइड लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की लेस देन 2 प्लस एच लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 वाला नंबर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2. तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, दैट इज गिव दिस नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2. What we have, that is LHL is not equal to RHL. This implies F is not continuous. कॉन्टीन्यूस नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो कॉन्टीन्यूस नहीं है. दिस एम्प्लॉइज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 2. So this is the way how we solve the greatest integer function.